हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 77 और ये वर्कशीट क्लास 9 के पाठ 4 जलवायु से होगा और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए रोज़ नई वर्कशीट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में यहाँ प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द या एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। ये सारे प्रश्न हैं। और उसके बाद प्रश्न 6 है, जिसमें कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सारे प्रश्नों का जिक्र करेंगे। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मतलब कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु समाप्त होती रहती है और शीत ऋतु का आरंभ होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब उसमें नमी ज़्यादा होती है और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर महीने में क्या होता है कि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है और वायु में नमी ज़्यादा होती है। तो गर्मी और नमी होने की वजह से ये तापमान में वृद्धि होती ही रहती है और हमारे वायु में नमी अधिक होने से उमस हो जाती है, आर्द्रता बढ़ती है, पसीना जल्दी सूखता नहीं है और यह काफ़ी उमस भरा दिन होता है। उसके बाद प्रश्न 7 और 8 है, इसका उत्तर कम से कम 80 शब्दों में दीजिए। और प्रश्न 9 और 10 है, जिसका उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में दीजिए। तो चलिए अब आंसर शीट पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न एक है, जलवायु का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, जलवायु लंबे समय तक लगभग 30 वर्ष में मौसम की औसत को जलवायु कहते हैं। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता तथा पवनें आदि जलवायु के कारक होते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लू। लू एक ऐसी पवन है जो कि भारत के उत्तरी भाग में चलती है और अपने साथ काफ़ी गर्मी लेकर आती है और बहुत ही शुष्क मौसम उस समय होता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? तो इसका उत्तर है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर महीनों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है? तो इसका उत्तर है, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होती है। आप जानते हैं कि मानसून की 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक शाखा ऐसे चली जाती है और दूसरी शाखा ऐसे बंगाल की खाड़ी होते हुए जाती है। तो दिल्ली में जो वर्षा होती है यह बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होती है। उसके बाद प्रश्न 5 है, भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि हैं, और मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि हैं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए आप भारत के पूर्वोत्तर भागों को देखिए, ये असम और मेघालय, ये सब जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ वर्षा काफ़ी अधिक होती है। और आप जानते हैं कि मेघालय के मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद प्रश्न 6 है, जिसमें कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती? तो इसका उत्तर है, उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली स्थिति होने के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, इसलिए यह मौसम हमें नहीं सुहाता। और प्रश्न 2 है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं? इसका उत्तर है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आसमान साफ रहता है तथा
तापमान में वृद्धि रहती है। और दूसरा है दिन का तापमान उच्च होता है, रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। तीसरा पॉइंट है इस मौसम में उच्च आर्द्रता की स्थिति बनी रहती है, मतलब वायु में नमी ज़्यादा होती है। और प्रश्न 7 है मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। तो इसका उत्तर है मुंबई में वर्षा जून तथा जुलाई महीने में ज़्यादा होती है, जबकि चेन्नई में अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। जबकि मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा लौटती मानसून के कारण ज़्यादा होती है। मुंबई में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और इसका कारण है मुंबई और चेन्नई में वर्षा में अंतर होने का मुख्य कारण है कि चेन्नई में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बारिश करता है, जिसके कारण यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून में चेन्नई वर्षा छाया, जिसको कि वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, वर्षा छाया क्षेत्र में आने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। उसके बाद प्रश्न 8 है जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं, जबकि लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। उसके बाद जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के बाद लगभग 30 वर्ष बाद आता है, जबकि मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। अभी धूप है तुरंत बरसात हो जाएगी, और अभी गर्मी है तुरंत ठंड हो जाएगी। तो इस तरह से दिन में कई बार मौसम बदल सकते हैं, लेकिन जलवायु कई वर्षों के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम एक छोटी अवधि है, जबकि जलवायु एक लंबी होती है। उसके बाद प्रश्न 9 है दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। आप जानते हैं कि हर जगह के मौसम को प्रभावित करने वाले कारक यही होते हैं, उसके अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, वायु दाब तथा पवनें। और एक और है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि दिल्ली के मौसम को प्रभावित करती है। तो अब देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा के नज़दीक होने से दिल्ली में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। आप जानते हैं कि जो जगह भूमध्य रेखा के नज़दीक होगी वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप दूर होते जाएंगे गर्मी घटती जाएगी और ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर होने के कारण दिल्ली में विषम जलवायु होती है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक सम जलवायु होती है, जाड़ा हो या गर्मी एक ही जैसा मौसम बना रहता है। उसके बाद वायुदाब तथा पवनें, गर्मियों में कम वायुदाब के कारण पवनें समुद्र से स्थल की तरफ आगे बढ़ती हैं और इस कारण दिल्ली में वर्षा होती है। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा लू भी दिल्ली के मौसम को प्रभावित करती है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में दिल्ली में दिसंबर तथा जनवरी के माह में वर्षा होती है, जिससे यहाँ के मौसम में बदलाव आता है। उसके बाद प्रश्न 10 है समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है समुद्र के पास स्थित इलाकों का तापमान सालों भर एक समान रहता है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु सम रहती है। दूसरी तरफ समुद्र से दूर स्थित इलाकों में विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ सर्दियों में सर्दी तथा गर्मियों में गर्मी होती है। समुद्र के पास स्थित इलाकों में दैनिक तापांतर भी कम पाया जाता है, अर्थात दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसका उदाहरण है ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान में दिन का तापमान बहुत उच्च हो जाता है, जबकि चेन्नई या मुंबई में तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। उसके बाद सर्दियों में उत्तरी भारत में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। आप कश्मीर चले जाइए और किसी भी हिल स्टेशन पर जाइए, शिमला चले जाइए, कुल्लू मनाली चले जाइए, वहाँ 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है। लेह लद्दाख में तो -30 डिग्री -40 डिग्री तक तापमान चला जाता है, जबकि चेन्नई या मुंबई में इस ऋतु में भी तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज आपकी वर्कशीट नंबर 77 पूरी की, और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनका अध्ययन जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।